नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मिनी सचिवालय के मुद्दे से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। कोटपुतली बहरोड जिले में मिनी सचिवालय के लिए भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर विधायक हंसराज पटेल ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पत्र लिखा है। उन्होंने कांग्रेस शासनकाल में की गई भूमि आवंटन प्रक्रिया को एक बड़ा घोटाला करार देते हुए इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की है। विधायक हंसराज पटेल ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि कांग्रेस सरकार ने प्रभावशाली नेताओं के निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए मिनी सचिवालय के लिए शहर से 13 किलोमीटर दूर ग्राम पनियाला में भूमि आवंटित कर दी, जबकि कोटपुतली शहर में ही सरकारी भूमि उपलब्ध थी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी की तर्ज पर किया गया एक बड़ा भूमि घोटाला है, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पहले से ही उस क्षेत्र में जमीन खरीद रखी थी और अपने लाभ के लिए सचिवालय वहीं स्थापित कराने का निर्णय लिया। विधायक पटेल ने इस फैसले को आम जनता के लिए शारीरिक और आर्थिक रूप से नुकसानदायक बताया। उन्होंने कहा कि अगर मिनी सचिवालय को शहर से दूर स्थापित किया जाता है तो जिले के दूर दराज से आने वाले लोगों को काफी कठिनाई होगी। सरकारी दफ्तरों तक पहुंचने में ज्यादा समय, खर्च और संसाधन लगेंगे, जिससे जनता को परेशानी होगी। विधायक ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि कोटपुतली शहर में 100 फीट चौड़े गौरव पथ पर स्थित पंचायत समिति की 12 बीघा भूमि को ही मिनी सचिवालय के लिए आवंटित किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि इस भूमि के 100 मीटर के दायरे में पहले से ही जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के सरकारी आवास उपलब्ध हैं। नए सरकारी आवासों के लिए भी जमीन आवंटित हो चुकी है। यह स्थान आम जनता के लिए आवागमन की दृष्टि से अधिक सुविधाजनक रहेगा। पटेल ने मुख्यमंत्री भजन लाल की जनहितकारी नीतियों की सराहना करते हुए भरोसा जताया कि वे इस विषय पर संवेदनशीलता से विचार करेंगे और आम जन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस फैसले को बदलती है तो इससे भाजपा की छवि और मजबूत होगी तथा पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ेगा। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और क्या मिनी सचिवालय का स्थान जनता की सुविधा के अनुरूप बदलता है या नहीं। अगली खबर पनियाला थाने से। जिले की पनियाला थाना पुलिस ने फायरिंग, वाहन में तोड़फोड़ और मारपीट करने के 2 साथी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कोटपुतली बहरोड एसपी राजन दुष्यंत ने बताया कि पनियाला थाने में कुछ दिन पहले ही दर्ज एक मामले में आरोपियों पर फायरिंग, वाहन में तोड़फोड़ और मारपीट का गंभीर आरोप था। घटना के बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। इसे लेकर एएसपी वैभव शर्मा और डीएसपी राजेंद्र कुमार बुर्डक के निर्देशन में थानाधिकारी मोहर सिंह की अगुवाई में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। पुलिस टीम ने तकनीकी निगरानी और मुखबिरों की सूचना के आधार पर संभावित ठिकानों पर दबिश दी और 2 आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सुनील निवासी बींजाहेड़ा और मोहित निवासी बेरावास शामिल हैं। आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस वारदात में और कौन कौन शामिल था। कांस्टेबल लखन सिंह ने आरोपियों की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाई। अब देखते हैं दिव्य फागोत्सव से जुड़ी खबर। कोटपुतली के पुरानी सब्जी मंडी स्थित श्री कल्याण जी मंदिर परिसर में हर्षोल्लास के साथ फागोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने भक्ति रस में डूबकर ठाकुर जी को रिझाया। इस दौरान मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया, जिससे ठाकुर जी का दिव्य दरबार श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत ठाकुर जी के विधिवत पूजन से हुई, जिसे दिनेश पुजारी और राजेंद्र पुजारी ने संपन्न कराया। इसके बाद भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें प्रसिद्ध गायक कलाकार कमलेश प्रजापत, सुनील कुमावत, दीपक बंसल, जितेंद्र जोशी, मनोज सोनी और ट्विंकल टेलर ने अपनी सुमधुर आवाज से भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। भजनों की गूंज से संपूर्ण मंदिर परिसर भक्ति रस में सराबोर हो गया। भजन संध्या के बाद ठाकुर जी के साथ फूलों की होली खेली गई। भक्तों ने रंग बिरंगे फूलों की वर्षा कर भक्ति भाव के साथ इस अनूठे पर्व का आनंद लिया। माहौल श्रद्धा और उमंग से भर उठा, जहां श्रद्धालु झूमते गाते हुए श्री कल्याण जी के चरणों में नतमस्तक हुए। आयोजन में समाजसेवी अशोक जिंदल, भाजपा युवा नेता रजत जिंदल, पार्षद मनोज गौड़, अनिल शरण, अनूप बंसल, सूरज अरोड़ा, स्पर्श जिंदल, शिवम जिंदल, अनुराग जिंदल, भूपेंद्र सैनी, कमलेश जिंदल, काशीराम जिंदल, डॉक्टर अश्विनी गोयल, डॉक्टर विजय गोयल, जीतू पुजारी, अरविंद पुजारी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आयोजन में रेणु जिंदल, अलका शर्मा, पुष्पा सेन, संजू जिंदल और रीना सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी इस उत्सव में भाग लिया और ठाकुर जी की भक्ति में लीन होकर फागोत्सव को यादगार बना दिया। पूरे आयोजन में प्रेम, भक्ति और उल्लास का माहौल बना रहा। इस अद्भुत फागोत्सव ने सभी श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कराई। अगली खबर वकीलों के आंदोलन की। कोटपुतली में डीजे कोर्ट की स्थापित करने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। जिला अभिभाषक संघ की अगुवाई में वकीलों द्वारा 36 दिनों से पेन डाउन हड़ताल और 22 दिनों से क्रमिक अनशन किया जा रहा है। गुरुवार को संघ के अध्यक्ष उदय सिंह तंवर के नेतृत्व में वकीलों का एक शिष्टमंडल बानसूर, पावटा, विराटनगर और नारायणपुर पहुंचा। वहां स्थानीय अभिभाषक संघों के साथ बैठक कर आंदोलन की आगामी रणनीति तय की गई। सभी संघों ने कोटपुतली में डीजे कोर्ट खोले जाने तक
कार्य बहिष्कार जारी रखने का संकल्प लिया। दूसरी ओर हड़ताल के चलते 20,000 से अधिक मुकदमों की सुनवाई अटकी हुई है, जिससे पक्षकारों को परेशानी उठानी पड़ रही है। यहाँ अपर जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन किया। संघ के अध्यक्ष उदय सिंह तंवर ने कहा कि जब तक कोटपुतली में डीजे कोर्ट की स्थापना नहीं होती, तब तक अनशन और हड़ताल जारी रहेगी। अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से शीघ्र ही डीजे कोर्ट खोलने की मांग की है। अब जिला कलेक्टर की जन सुनवाई। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें 50 से अधिक परिवाद दर्ज किए गए। इस दौरान आमजन की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई में सड़क, पेयजल, अतिक्रमण, भूमि विवाद, अवैध निर्माण, पेंशन, पुलिस, पट्टा, चिकित्सा और शिक्षा विभाग से जुड़े कई मामले सामने आए। जिला कलेक्टर ने इन मामलों पर संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों से फीडबैक लेने के बाद समाधान के निर्देश दिए। कल्पना अग्रवाल ने अधिकारियों से कहा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल, सीएमओ और मुख्यमंत्री जन सुनवाई प्रकोष्ठ में दर्ज मामलों का जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करें, ताकि आम जन को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। परिवादों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से निपटाएं और परिवादी को समाधान की जानकारी दें। अतिक्रमण, भूमि पैमाइश और अन्य विवादों के निस्तारण में पुलिस सहायता लें तथा विभागीय योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक जल्द पहुंचाया जाए। जिला कलेक्टर ने 2025-26 के बजट में जिले के लिए की गई घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को उपयुक्त भूमि चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान एडीएम ओम प्रकाश सहारण, एसडीएम ब्रजेश कुमार चौधरी, नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट, तहसीलदार रामधन गुर्जर सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। अगली खबर लावारिस 100 की। मानव कल्याण सेवा समिति कोटपुतली ने पनियाला पुलिस के सहयोग से 140वें लावारिस 100 का अंतिम संस्कार किया है। एएसआई शेर सिंह ने बताया कि मोरदा पुलिया के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। काफी प्रयासों के बावजूद जब शव की पहचान नहीं हो सकी तो पुलिस ने इसे मानव कल्याण सेवा समिति के सुपुर्द कर दिया। गुरुवार को पुलिस की मौजूदगी में समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश स्वामी के नेतृत्व में अज्ञात मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान एएसआई शेर सिंह, हेड कांस्टेबल ईश्वर सिंह और सुरेश कसाना सहित कई लोग मौजूद रहे। मृतक की अस्थियां गंगा जी में विसर्जित की जाएगी। अब देखते हैं जनहित में सौंपे गए ज्ञापन की खबर। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल को लोगों ने जनहित से जुड़े अनेक मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपे हैं। समाज सेवी राधेश्याम शुक्लावास की अगुवाई में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बीडीएम अस्पताल के सामने सर्विस रोड पर लगने वाले वाहनों के अव्यवस्थित जमावड़े की समस्या उठाई और कहा कि रेहड़ी, कार, दुपहिया वाहन और एम्बुलेंस के अत्यधिक जमावड़े से मरीजों को अस्पताल पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह गांव नारेड़ा के ओम सिंह लंबरदार, रूपेश शर्मा और विक्रम सिंह ने स्टेट हाईवे की खस्ता हालत पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि 3 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 1.5 किलोमीटर की सीसी रोड का कार्य अब तक अधूरा पड़ा है, जिससे राहगीर और दुकानदार भारी परेशानी झेल रहे हैं। इसे लेकर ग्रामीणों ने पुनः आंदोलन की चेतावनी दी। इस पर कलेक्टर ने इसे लेकर एसडीएम को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने नारेड़ा से पनियाला तक बनने वाले बाईपास परियोजना में हो रही देरी पर भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कहा कि बाईपास के निर्माण से कोटपुतली शहर में ट्रैफिक जाम और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। इससे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण भी कम होगा। लोगों ने मांग की है कि जब तक बाईपास का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, तब तक सरून टोल की वसूली बंद की जाए। और अंत में देखते हैं यूडी टैक्स से जुड़ी खबर। नगर परिषद कोटपुतली ने बकायेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी जारी की है कि जिन संपत्ति मालिकों ने अब तक नगरीय विकास कर जमा नहीं कराया है, उनकी संपत्तियां राजस्थान अधिनियम 2009 की धारा 131 के तहत सीज की जाएंगी। नगर परिषद ने बकायेदारों को अंतिम मौका देते हुए कहा है कि वह 31 मार्च 2025 तक अपना बकाया नगरीय विकास कर जमा करा दें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2011-12 से पहले के बकाया करदाताओं के लिए विशेष छूट योजना लागू की गई है, जिसके तहत कर के मूलधन पर 50% की छूट दी जाएगी, जबकि दंड राशि में 100% की छूट दी जाएगी। नगर परिषद ने साफ किया है कि बाइक शोरूम, गारमेंट शोरूम, होटल और मैरिज गार्डन, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, स्कूल और कॉलेज जैसे कई बड़े प्रतिष्ठानों पर भी नगरीय विकास कर बकाया है, जिन्हें जल्द से जल्द भुगतान कराने के निर्देश दिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच पत्रिका न्यूज।